चले चले कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। यह है चली कहानी सीजन 2 और यहां मैं आपको सुनाता हूं दुनिया के मशहूर साहित्यकारों की लिखी कुछ ऐसी कहानियां जो आपको रोमांचित कर देंगी या फिर मजबूर कर देंगी कुछ सोचने पर। आज जो कहानी सुनाऊंगा उसे लिखा है ओ हेनरी ने, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर जिनका असल नाम था विलियम सिडनी पॉटर। इनके बारे में जानने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक खास बात यह भी थी कि इन्हें जब बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली थी, उसी बैंक से गबन करने के जुर्म में इन्हें जेल भेज दिया गया था और ये वहां से भाग गए थे। फिर किसी तरह से बचते बचाते जब ये न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे 1902 में, तब उस दौरान जब ये वहां रहे इन्होंने 381 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। उससे पहले भी लिखा करते थे, पर वो वाकई एक लेखक का जन्म हुआ था ओ हेनरी के नाम से। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी जिसका नाम है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेक्स द होल वर्ल्ड किन। ये जो कहानी है इसका ये टाइटल विलियम शेक्सपियर के लिखे गए एक नाटक से लिया गया है। अगर इसके हिंदी अनुवाद को समझा जाए तो घायल की गति घायल ही जाने, इस तरह से भी इस कहानी को संबोधित किया जाता है। कहानी में क्या हुआ ये जानेंगे तो कहानी का नाम और बेहतर समझ पाएंगे। चोर ने खिड़की के भीतर पैर जल्दी से रखा और कुछ देर तक प्रतीक्षा करने लगा। अपने हुनर के प्रति आदर भाव रखने वाला ये चोर कोई भी चीज उठाने से पहले ये कदम जरूर उठाता था। ये मकान जहां वो है वो किसी का घर था, सम रेजिडेंशियल हाउस। तख्ते से ढके हुए सामने के दरवाजे और संवारे बोस्टन के सदाबहार पौधों को देखकर चोर ने जान लिया था कि घर की मालकिन समुद्र के किनारे किसी बरामदे में बैठी हुई किसी सहृदय नाविक से कह रही होगी कि उसके एकाकी और पीड़ित दिल को किसी ने नहीं पहचाना, कोई न समझा। तीसरे मंजिल की सामने वाली खिड़कियों में रोशनी देखकर और मौसम का अंदाजा लगाते हुए समझ गया कि घर का मालिक लौट कर आ गया है और जल्द ही रोशनी बुझाकर सो जाएगा। उस समय मालिक मकान छत पर बगीचों और टाइपिस्ट लड़कियों का क्षणिक आनंद छोड़कर अपनी जीवन संगिनी की बाट जोहने लगते हैं, यानी रास्ता देखने लगते हैं, ताकि नैतिक और सामाजिक स्थिरता प्राप्त हो सके। चोर ने एक सिगरेट जलाई। उंगलियों की ओट में जलती हुई दियासलाई के प्रकाश में उसका चेहरा चमक उठा। वो तीसरी किस्म का चोर था, थर्ड टाइप। चोरों की यह तीसरी किस्म अभी तक नहीं पहचानी गई है, न स्वीकारी गई है। पुलिस के द्वारा भी अभी 2 किस्में ही लोकप्रिय हैं। उनका वर्गीकरण काफी आसान है। कॉलर उनकी विशेष पहचान होती है। जब कोई ऐसा चोर जो कॉलर नहीं पहनता हो पकड़ा जाता है, तब उसे सबसे हल्के दर्जे का निकृष्ट, एकदम दुराचारी और दुष्ट कहा जाता है। उस पर यह भी शक किया जाता है कि बरसों पहले हेनेसी नामक थानेदार की जेब से हथकड़ियां चुराकर गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग जाने वाला उद्दंड अभियुक्त वही है, बस वही है। दूसरी जानी पहचानी किस्म का चोर वह है जो कॉलर पहनता है। वो अपने वास्तविक जीवन में जुआरी होता है, दिन में वो सदा एक सज्जन बना रहता है, यानी डुअल लाइफ वाला चोर। सही सूट पहनकर नाश्ता करता है और दीवार पर कागज लगाने वाला बना फिरता रहता है, पर रात होते ही वो अपने चोरी का नीच धंधा अपना लेता है। उसकी मां ओसन ग्रीव की प्रतिष्ठित और अत्यंत धनवान औरत होती है और जेल की कोठरी में प्रवेश करते ही वो कील कांटों और पुलिस गजट की मांग करता है। अमेरिका के हर राज्य में उसकी एक पत्नी और हर स्टेट में एक मंगेतर जरूर होती है। जिन महिलाओं का 5-5 डॉक्टरों द्वारा इलाज भी असफल हो जाए, उसके बाद एक ही खुराक में जिन्हें चैन पड़ जाए और पूरी बोतल में तो आराम, उन्हीं की तस्वीरों को अदल बदल कर अखबारों वाले उसकी शादी के समाचार छापते रहते हैं। ये वो दूसरी किस्म का चोर है जिसकी बात हो रही। इस चोर ने एक नीला स्वेटर पहन रखा था। वो न जुआरी किस्म का था और न नरक के कीड़े जैसा। उसका वर्गीकरण करने में तो पुलिस भी पशुपेश में पड़ जाती। उन्होंने अभी तक ऐसे कुलीन, सभ्य और विनीत चोरों के बारे में सुना तक नहीं था जो अपने दर्जे से ना अधिक हो और ना कम। तो इस तीसरे किस्म के चोर ने अब खोज शुरू की। उसने एक नकाब या काला चश्मा या रबर के जूते भी नहीं पहन रखे थे। उसकी जेब में एक तमंचा था
और वो अपनी चिंता में ही एक पिपरमिंट की गोली चूस रहा था। गर्मियों की धूल से बचाने के लिए फर्नीचर पर गिलाफ चढ़े हुए थे, यानी कवर्स। सोना चांदी वहां से दूर किसी बैंक के तहखाने में होंगे। चोर को कोई विशेष रकम प्राप्त होने की आशा भी नहीं थी, लेकिन उसके लिए टारगेट था वो हल्की रोशनी वाला कमरा, जहां घर का मालिक अपने अकेलेपन का जैसे तैसे उपचार करके संतोषपूर्वक गहरी नींद में सो रहा था। वहां से कुछ मामूली माल हाथ आने की आशंका थी, जिसे वाजिबी या फिर फायदे के लिए कहा जा सकता है, जैसे कुछ रेजगारी या कोई घड़ी या जड़ाऊ पिन, सिंगारदान, कुछ नोट, एक पट्टा, चाबियां, 2-3 पोकर खेलने के टोकन, मसली हुई सिगारें, रेशमी बालों का एक गुलाबी बो और सवेरे खुमारी उतारने के लिए सोडा लेमन की बोतल। वहां पर बस यही सब चीजें रखी थी। पास ही पलंग पर एक आदमी सोया था। चोर ने सिंगारदान की तरफ को 3 कदम बढ़ाए। एकाएक बिस्तर में पड़े हुए आदमी के मुंह से एक चीख जैसी कराह निकली और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसका दाहिना हाथ तकिए के नीचे गया, पर वो वहीं रह गया। बातचीत के लहजे में चोर ने कहा, चुपचाप पड़े रहो। तीसरे दर्जे के चोर फुफकारते नहीं है। बिस्तर में पड़े हुए नागरिक ने चोर की पिस्तौल के गोल मुंह की तरफ देखा और चुपचाप पड़ा रहा। चोर ने आदेश दिया कि अब अपने दोनों हाथ ऊंचे करो। बिना दर्द दांत निकालने वाले दंत चिकित्सक की तरह दिखने वाला इस नागरिक के एक छोटी नुकीली भूरी सफेद दाढ़ी थी। वो समृद्ध, प्रतिष्ठित, चिड़चिड़ा और नाराज लगता था। अपने बिस्तर पर ही बैठकर उसने अपना दाहिना हाथ सिर से ऊंचा उठा लिया। चोर ने हुक्म दिया, दूसरा हाथ भी। हो सकता है कि तुम दोनों हाथ चला सकते हो और अभी बाएं हाथ से गोली दाग दो। तुम 2 तक गिन सकते हो। क्यों? अरे जल्दी करो। अपने मुंह की रेखाओं को विकृत करते हुए नागरिक ने कहा, दूसरा हाथ नहीं उठा सकता। क्यों? क्या तकलीफ है? कंधे में गठिया है, सूजन भी है। थी पर अब चली गई। चोर एकाध क्षण उसकी तरफ पिस्तौल लिए खड़ा रहा। उसने सिंगारदान पर पड़े हुए माल पर एक नजर फेरी और फिर कुछ हक्का बक्का होकर बिस्तर पर बैठे आदमी की ओर देखा। तभी उसका मुंह भी ऐंठ कर विरूप सा हो गया। नागरिक ने दर्द के साथ कहा, वहां खड़े खड़े मुंह क्या बनाते हो? चोरी करने आए हो तो करते क्यों नहीं? इधर उधर कुछ माल बिखरा तो है। जेबें टटोलते हुए बोला, माफ करना, तुम्हारी हालत से मुझे भी धक्का पहुंचा है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि गठिया और मैं पुराने दोस्त हैं। मेरे भी बाएं हाथ में गठिया था। मेरी जगह अगर कोई और होता तो बायां हाथ न उठाने पर तुम्हें जरूर गोली मार देता। नागरिक ने पूछा, तुम्हारा गठिया कब से है? 4 बरस से। मेरे ख्याल से अभी क्या हुआ है, एक बार तुम्हें ये लग जाए फिर तो जिंदगी भर तुम गठिया गए। मेरा तो यही मानना है। नागरिक ने पूछा, सांप का तेल इस्तेमाल किया है? चोर ने कहा, शेरों, जितने सांपों का तेल मैंने काम में लिया है उतने अगर एक पंक्ति में लगा दिए जाएं तो शनि नक्षत्र तक 8 बार पहुंच सकते हैं, यानी ग्रह तक, और उसकी सरसराहट वाल परेसो इंडियाना तक सुनाई देगी। नागरिक बोला, कुछ लोग चाइस्लम की गोलियां काम में लेते हैं। चोर ने कहा, बहुत, 5 महीने तक ली हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। जिस साल मैंने फिंकलम एक्सट्रैक्ट, गायलीड बाम, पोल्टिस, पांट पेन पेल्वलाइजर, इन सब का इस्तेमाल किया, उस साल कुछ राहत हुई, पर मेरे ख्याल से तो जेब में अखरोट रखना ज्यादा फायदेमंद रहा। नागरिक ने पूछा, तुम्हें सुबह तकलीफ होती है या रात में? चोर बोला, रात में जब मैं ज्यादा बिजी होता हूँ। अच्छा, अब अपना हाथ नीचे कर लो। अच्छा, तुमने कभी बिल्झर स्टॉक का ब्लड काम में लिया है? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें दर्द के दौरे आते हैं या हमेशा एक जैसा दर्द होता है? चोर बिस्तर के पैताने पर बैठ गया, अपने घुटनों पर पिस्तौल रखी। उसने कहा, मेरे तो टीस उठती है। जब मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं होती तभी दर्द होने लगता है। क्या बताऊं, मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। यही हालात है यहाँ। नागरिक बोला, मैंने भी करीब $1000 खर्च कर दिए और कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा गठिया कभी सूजता है? हाँ, सवेरे और जब बरसात होने वाली होती है ना, तब। अरे भगवान। नागरिक ने कहा, मेरे भी। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि टेबल की चद्दर के नाप के बादल का टुकड़ा कब फ्लोरिडा से उठकर न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो रहा है, और अगर मैं किसी थिएटर के पास से गुजरता हूं जहां मैटनी खेल हो रहा होता है, उसके सीलेपन से मेरे बाएं हाथ में वैसा ही दर्द होता है जैसा दांतों में होता है। बिल्कुल ठीक, चोर बोला। चोर ने अपनी पिस्तौल की तरफ देखा और खिसियाते हुए आसानी से उसे जेब में डाल लिया। उसने विवशता से कहा, ये तो बताओ, कभी तारपीन का मालिश किया है? कुछ गुस्से से नागरिक बोला, हट, ये तो होटल के मक्खन का मालिश करने के बराबर है, कोई फायदा नहीं। सहमति प्रकट करते हुए चोर ने कहा, जरूर, ये तो बिल्ली के द्वारा उंगली के खरोंच लगा देने पर छोटे मुन्नों के लगाने लायक मरहम होता है।
मैं तुम्हें बताता हूं, हमारी एक ही तकलीफ है और इसको हल्का करने का एक ही उपाय जानता हूं मैं। क्या? वही स्वास्थ्य पर सुधार करने वाली, गम को दूर करने वाली शराब। कहो ठीक है ना? माफ करना, जल्दी से कपड़े पहनकर कुछ पीने के लिए बाहर चलें? इतनी बेतकल्लुफी के लिए माफ करना, पर उफ, ये दर्द फिर हो गया। नागरिक ने कहा, 1 हफ्ते से मैं बिना किसी की मदद के कपड़े नहीं पहन सकता। थॉमस तो सो गया होगा। अब चोर ने कहा, बाहर निकलो, मैं तुम्हें कपड़े पहना दूंगा। बुखार की तरह उस नागरिक में फिर अपनी आदत लौट आई। उसने अपनी अधपकी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहने लगा, अजीब बात है। चोर बोला, ये रहा तुम्हारा कमीज, पहन लो। मैं एक आदमी को जानता हूं जो कहता था कि ओमबेरी ऑइंटमेंट से वो 2 हफ्ते में इतना अच्छा हो गया कि दोनों हाथों से टाई बांधने लगा। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, नागरिक घूमकर वापस जाने लगा। उसने समझाया, लगता है कि पैसे भूल गया हूं, कल रात सिंगारदान पर रखे थे। चोर ने उसके दाहिनी बांह पकड़ ली और उसने बड़े मजे से कहा, मैं कहता हूं चलो ना, छोड़ो उसे, मेरे पास पैसे हैं। कभी जैतूनी और विंटर ग्रीन का तेल इस्तेमाल किया है? ये एक छोटी सी कहानी थी और ये कहानी यहीं खत्म हो गई है। इस कहानी में आगे क्या हुआ यह आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि क्यों ओ हेनरी ने लिखा था कि मेक्स द होल वर्ल्ड किन, या फिर यूं कि घायल की गति घायल जाने, जिस पर बीती वो समझता है, या फिर गठिया का दर्द चोरी करने, चोर द्वारा लूटे जाने, या फिर एक अंधेरी रात में पिस्तौल की बंदूक अपने कनपट्टी पर रखे जाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये हमें इस कहानी ने बता दिया। ये थी एक छोटी सी हल्की फुल्की मजेदार कहानी ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई। मैं लौटूंगा फिर एक और कहानी लेकर, सिर्फ रेडियो सिटी पर चली कहानी में। सुनते रहिए चली कहानी सीजन 2। चले 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 कहानी, चली कहानी।